हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2023 के लिए एनएमसी ने एमबीबीएस एडमिशन 2023 और 2024 के लिए एक नया नोटिस पब्लिश किया है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे रूल्स शेयर किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एडमिशन्स के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। एनएमसी ने इसके लिए क्या कहा है वो सारी डिटेल से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले लाइक कर देना अभी से वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, क्योंकि जैसे कि 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको बोला था कि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको आर्टिकल भी दिखाऊंगा, सॉरी आर्टिकल नहीं, नोटिस एनएमसी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो मैं आपको इसमें चेक करवाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ऐसा मैंने कहा था। तो पूरी जैसे कि काउंसलिंग तो काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुकी थी, यानी कि क्लोज हो चुकी थी, उसके बारे में आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट मिली भी थी और कंटिन्यूसली मिलती भी रहेगी। तो मैंने बोला था कि अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर एक नई अपडेट, जैसे कि जो आर्टिकल है, सॉरी जो नोटिस है वो 19 जो आर्टिकल है वो 9 जनवरी का है, यानी कि कल का है। तो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल तरीका नहीं है बताने का, इसके लिए मुझे इस तरीके से नोट करके आपको बताना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आती होंगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो बात करेंगे कि क्या अभी भी एडमिशन हो सकता है या फिर एनएमसी को ये नोटिस एक बार फिर क्यों पब्लिश करना पड़ा, क्योंकि ये नोटिस तो कुछ टाइम पहले भी आया था, 1 महीने पहले भी आया था, तब भी आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिला था। तो क्यों इस नोटिस की जरूरत पड़ी उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या अभी कोई एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हैं या फिर नहीं, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो कि आपने थंबनेल में देखा। तो सबसे पहले एनएमसी ने लेटेस्ट नोटिस में बोला गया है कि नीट काउंसलिंग 2023 में एमबीबीएस के लिए 1,04,891 यानी कि 1,04,891 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है एट कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट लेवल। तो यानी कि कॉलेज के लेवल पर भी और इंस्टीट्यूट के लेवल पर भी। बात करी जाए इसका क्या रीजन है, तो यानी कि मैंने आपको जैसे कि अपडेट करता रहता हूँ, कुछ बच्चों ने इसके थ्रू एडमिशन भी लिया है। उन्होंने मेरे को मैसेज भी किए थे कि सर आपकी गाइडेंस की वजह से हमें कॉलेज मिलने में इजी हुई और हमने कॉलेज लिया भी है। तो यानी कि मैंने बोला था कि काउंसलिंग के अलावा भी कुछ कॉलेजेस के अंदर सीटें ऐसी होती हैं जो कि वैकेंट रह जाती हैं, जिनको कॉलेज खुद फिल कर लेता है, और ऐसे एडमिशन स्टूडेंट्स के हुए हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो उसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले टाइम में आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो और आपको एडमिशन मिल पाए इजीली, सही गाइडेंस और ऑथेंटिक न्यूज़ के थ्रू। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इंस्टीट्यूट लेवल पे यानी कि खुद अब कॉलेजेस एडमिशन करवाती हैं, उसके माध्यम से आपको एडमिशन मिल जाता है अगर 1-2 सीट होती है, क्योंकि 1-2 सीट के लिए कोई कॉलेजेस अपनी तरफ से कोई काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करवाएंगे। हालांकि होता एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही है, बट वो कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर जो जिन स्टूडेंट ने वो कॉलेज फिल की हुई होती हैं काउंसलिंग के थ्रू, तो उनको वो जो है एडमिशन उनके ऊपर मिल जाता है कॉलेजेस के थ्रू। ये मैंने पहले के वीडियो में समझाया हुआ है, नीट 2024 के लिए भी मैं समझा दूंगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। बात करें, एनएमसी ने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बताया था कि उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है, यानी कि अथॉरिटी इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको एडमिशन वो करवा पाए, यानी कि जो यूजी प्लस पीजी दोनों की काउंसलिंग कंडक्ट करेगी, और इसके अलावा यही अथॉरिटी है जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाएगी। यानी कि एक यूनिटी यानी कि एक टीम बनाई जाती है, या फिर ऐसे मान लो कि ऑनलाइन सारी प्रोसेस होती है, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसके माध्यम से आपको सभी कॉलेजेस, या तो वो यूजी हो या फिर पीजी हो, एमबीबीएस की अपन बात कर रहे हैं, नीट की अपन बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एडमिशन होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस में हो, बीडीएस में हो, किसी भी कोर्सेज में हो मेडिकल लाइन का, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है जो कि जिनके पास वो पावर होती है कि वो किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन आपको दिलवा पाती है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अथॉरिटी, इसी के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि एनएमसी के अंडर में काम करती है। इसके अलावा आपके पास कोई भी वो काम नहीं होता जिसके थ्रू आप एडमिशन ले पाओ। बिना काउंसलिंग के कोई भी पार्ट नहीं ले सकता मेडिकल कॉलेज में, जो कि मैंने, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हो तो ये मैंने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ मैं आपको। इसके अलावा सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, कुछ पॉइंट रह जाएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ क्लियर करूंगा
और अगर कुछ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सारे काम वो अथॉरिटी करती है। इसके अलावा ये जो पॉइंट नोटिस में नोट किए हुए हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसके अलावा यानी कि उस अथॉरिटी के अलावा कोई भी कॉलेज अपनी तरफ से कोई भी राउंड या फिर काउंसलिंग नहीं करवा सकती। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर उस अथॉरिटी के अलावा कॉलेजेस उनका कहना नहीं मानते हैं या फिर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो कॉलेज इन रूल्स का वॉयलेशन करती है तो उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी, ऐसा एनएमसी ने बोला है अभी। अब एक बार मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं कि एनएमसी ने ये नोटिस क्यों दिया, क्योंकि ये नोटिस तो पहले भी आ चुका था 1 महीने पहले। तो एनएमसी ने ये नोटिस इसलिए लिया क्योंकि ये नोटिस आने के बाद भी बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 1-2 सीट वैकेंट भी रह जाती है तो वो उतना ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सपोज करके देखो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, जिनकी फीस करोड़ों में होती है एक स्टूडेंट की पूरे कंप्लीट कोर्स की, तो अगर एक सीट वैकेंट रहती है तो उनका तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया, प्राइवेट हो या फिर डीम्ड हो, या फिर 2 सीटें वैकेंट रहती है तो 2 करोड़। वो कंटिन्यूसली वेरी करती है। वो अपन एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर एक सीट वैकेंट रहती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेकंड ईयर में भी वैकेंट रहेगी, थर्ड ईयर में भी, फाइनल ईयर में भी, और सभी जगह पे वो वैकेंट रहेगी। तो एक स्टूडेंट के बीच में रहने से आपको प्रॉब्लम वहाँ पर होती रहेगी कॉलेजेस में। तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। इसी वजह से वो चाहते हैं कि हमारी 1-2 सीटें अगर वैकेंट रह गई है, 4-5 सीटें वैकेंट रह गई हैं, तो उनका एडमिशन हम हमारी तरफ से कर लें। हालांकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, क्योंकि उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी कुछ मार्क्स कम रहने की वजह से, तो वो उन स्टूडेंट को भी सीट अलॉट कर देते हैं 4 या 5, जो कि उन्होंने चॉइस फिलिंग में उनको भरा हुआ होता है। आई होप कि आपने ये पॉइंट समझ लिया होगा अभी, और मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा, जितने पॉइंट हैं वो आपको शेयर करते हैं। अब बात करते हैं नोटिस के अंदर ये बात थी कि अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज ने इन नियमों को ना मानते हुए किसी स्टूडेंट को एडमिशन देती है तो उसके ऊपर सीट या फीस वसूली जाएगी। तो कॉलेज को पहले बोला गया है कि आप किसी सीट के जो पैसे हैं, 1 करोड़ रुपए आपने अगर पहली गलती की है तो आपसे 1 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। ये आपको नोटिस में देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा नोटिस। अगर दोबारा ये गलती होती है तो 2 करोड़ की पेनल्टी आपको लगाई जाएगी, प्लस उस स्टूडेंट को भी आप एडमिशन नहीं दिला पाओगे, उनकी डिग्री नहीं दे पाओगे, तो उन दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर कॉलेजेस ऐसा करती हैं तो उनको जितने एडमिशन उन्होंने रूल्स के अगेंस्ट जाके किए हैं उन सीट को वो बैन कर देंगे, या तो उनकी डबल सीटों को उनकी बैन कर देंगे कॉलेज में। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो अगर उस कॉलेज ने 5 एडमिशन ऐसे दिए हैं जो कि इनलीगल हैं, यानी कि इन रूल्स में सही नहीं बैठ रहे हैं, तो या तो कॉलेज जो अथॉरिटी है या फिर एनएमसी है उन 5 सीटों को बैन कर देगा, या फिर 5 को यानी कि डबल बोला था तो यानी कि 10 सीटों को वो बैन कर सकती है हर टाइम के लिए। तो उसके पास जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो सीटें 90 ही रहेंगी, तो वो 90 स्टूडेंट्स का ही उनके पास डाटा रहने वाला है। अगर वो 100 डाटा सबमिट करते हैं तो वो 10 स्टूडेंट जिनको उन्होंने एडमिशन दिया था या फिर 5 स्टूडेंट, तो उनको वैलिड नहीं माना जाएगा, चाहे कॉलेज उनको पढ़ा रही है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट पे समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेजेस में गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बहुत फर्क पड़ता है। पहले आप नोटिस चेक कर लो, उसके बाद मैं आपकी आगे की डिस्कस करता हूँ। पहले नोटिस चेक कर लो।
तो नोटिस आपने चेक कर लिया, नोटिस में सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके आपको समझा दिया है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, अब क्या एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं, उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। ये पॉइंट जो है मैंने ऑलरेडी उसके लिए डिस्कस कर लिया है, क्योंकि बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसा एडमिशन करवा लेती हैं, जिसकी वजह से ये सब एनएमसी को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है वो बताता हूं मैं। जैसे कि प्राइवेट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि वो नोटिस 1 महीने पहले भी एनएमसी ने ये रिलीज किया था कि अभी कोई एडमिशन नहीं होने वाले, नीट 2023 की काउंसलिंग अभी क्लोज हो चुकी है, उसमें कोई भी एडमिशन नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद भी एडमिशन हुए, जैसे कि मैंने बताया कि किस तरीके से एडमिशन होते हैं कॉलेज में, उसके रिगार्डिंग, यानी कि उसी के बेसिस पर, क्योंकि एनएमसी को पता चला कि एडमिशन ऐसे अभी भी हो रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की सीट वैकेंट है। जैसे कि अभी आपको 1,04,000 सीटों के बारे में बताया गया है, बट सीट तो 1,09,000 के समथिंग है, तो बाकी 3-4 हज़ार जो सीटें हैं वो कहाँ पर हैं, उन पे कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो रहा होगा। एनएमसी के पास कोई ना कोई नोटिस तो होगा, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन उनकी है नहीं, तो यानी कि वो वैकेंट है तो कहीं कोई ना कोई कहीं से भी एडमिशन तो लेंगे। तो इसी वजह से एनएमसी ने यहाँ पर ये नोटिस फिर से रिलीज किया है कि अगर हमारी डेट जो डेडलाइन थी उसके बाद में कोई एडमिशन होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई कॉलेज एडमिशन एक्सेप्ट करता है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट, तो हमने ये कदम उठाने हैं, जो कि आपने नोटिस में चेक किया और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी बात करें एडमिशन की, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से अभी कोई एडमिशन हो सकते हैं या फिर नहीं, बट मेन पॉइंट यही है कि अभी आप किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं ले सकते हो नीट 2023 और 2024 सेशन के अंदर। अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो करते हो, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखते हो, ध्यान से सुनते हो, तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जैसे कि एनएमसी ने नोटिस दिया, हालांकि सीटें वैकेंट हैं वो अलग मैटर है, बट एनएमसी ने ये रूल दिया है तो इसको अपन को मानना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन ने कहीं से एडमिशन कर भी लिया कॉलेजेस के थ्रू भी, तो भी अपन जो एग्ज़ाम अपनी होगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, डिग्री अपन को मिलेगी, वो तो एनएमसी की तरफ से ही मिलेगी। और जब तक एनएमसी के लिए ही अपन लीगल नहीं है, तब तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले अपना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आई होप कि आपको हर एक पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई अपडेट है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, आप या फिर आपका कोई एडमिशन कहीं पर रुका हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का लिंक भी गिवन है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो और अपडेट हमसे ले सकते हो। इसके अलावा 2024 के एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो इस तरीके के मेडिकल कॉलेज में, तो भी आप हमसे अभी से कंसल्ट कर सकते हो, ताकि आपको कम मार्क्स के ऊपर कम बजट में कॉलेज मिल पाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं उनको जरूर से ध्यान रखना और जरूर डीएम कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।